Hey guys, I'm back with another product review. I hope कि आप मैंने जो लास्ट एक प्रोडक्ट रिव्यू किया अपना ऑफ फाइनल प्रोडक्ट रिव्यू ऑन दिस होल ट्रुथ न्यूट्रिशन का जो मेरा वे प्रोटीन था. सो आई रियली होप जिन जिन ने भी देखा है उनको वो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो एंड कंप्लीट लगा हो विद नो बुलशिट, नथिंग, नो डिसऑनेस्टी, totally whatever I feel, what is my opinion on a product, I'll give you that. आज मैं अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लेकर आया हूँ एंड आप सबने बहुत सुना होगा उसके बारे में. एक कंपनी है जो शार्क टैंक में भी आई थी, अराटा, राइट? सो अराटा हेयर जेल्स एंड ऑल्सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस अराटा हेयर जेल बिकॉज मैंने भी ये जो प्रोडक्ट अभी लिया है, रिसेंटली परचेज किया है मैंने, एंड मेरे पास इससे काफ़ी एक्सपेंसिव हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है जो मैं ओकेजनली यूज करता हूँ. आई डोंट यूज इट रेगुलरली एंड यू कैन सी आई हैव फुल हेड ऑफ हेयर. हाँ, थोड़े ग्रे है, ये हो सकते हैं, बट आई हैव फुल हेड ऑफ हेयर, मतलब बहुत घने बाल है भगवान की कृपा से, और थोड़ी बहुत मेरे खुद के केयर से भी, बिकॉज मैं कलरिंग नहीं करता हूँ, मैं अननेसेसरी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं करता हूँ. सो मैं बहुत ज़्यादा आई वुड से इनक्विजिटिव हो गया था, थोड़ा इंट्रीग्ड हो गया था ये जानने के लिए कि ये प्रोडक्ट जो है अराटा, बिकॉज इन्होंने भी जैसे होल ट्रूथ ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया कि वी डोंट हैव एनी बुलशिट इनसाइड, एवरीथिंग इज नेचुरल. सिमिलर ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स इनका भी यही मार्केटिंग है दैट हमारा सब प्रोडक्ट्स, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हो गए, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हो गए, एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल, यू डोंट हैव एनी पैराबेन्स एंड एनीथिंग. इसमें लिखा भी हुआ है that everything is extremely good for a hair, मतलब rather आपके बालों के लिए वो अच्छा है, खराब तो नहीं करेगा, अच्छा है. एंड इसमें चीज़ें लिखी हुई है जैसे कि इधर लिखी हुई है, विल सी ऑन दिस, नो टॉक्सिक स्टफ, वी मीन इट, नो पैराबेन्स, नो SLEs, SLS, कॉस्टिक्स, DEA, MBA, TEA, डाइज, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरीन, हैवी मेटल्स, फॉस्फेट्स और ट्राइक्लोजन, राइट? सो ये सब में से कुछ भी नहीं है, मुझे सबके बारे में नहीं पता है वेरी ऑनेस्टली. आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा. इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. एक है प्यूरिफाइड एक्वा नॉर्मल, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट विच इज़ गुड फॉर योर हेयर, देन प्रोपेनेडियोल, दैट इज नेचुरल मॉइस्चराइजर, dihydroxyethan gum, sugar, that is sugar based thickener, then capryl hydroxamic acid and capryl glycol and glycerin, then essential oils है, कुछ fragrances है, and sodium gluconate है, that is a natural chelating agent, right? मुझे सबके बारे में सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि बेसिकली इन्होंने जो इनका प्रोडक्ट है, जो हेयर जेल है, उसमें इन्होंने इंक्लूड जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो जो मेरे को समझ में आया, जो कि है एक्वा मतलब पानी डाला हुआ है, ग्लिसरीन डाला हुआ है, फिर अपना सॉरी मैं ज़रा देख के बता, फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट डाला होता है. ये अच्छे प्रोडक्ट्स है, और बाकी उन्होंने कुछ थिकनर्स ये सब डाले हुए. सो बेसिकली फ्रॉम द लेबल द प्रोडक्ट लुक्स गुड टू गो, जो कि आपके बालों को प्रॉब्लम नहीं देगा. आपके बालों को सी बेसिकली जेल्स का क्या होता है, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और जेल्स का प्रॉब्लम क्या होता है, इससे आपके हेयर लॉस हो या ना हो वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज ऑल द हेयर एक्सपर्ट्स वुड ऑलवेज टेल दिस कि इससे आपके हेयर लॉस नहीं होगा, बट आपके हेयर की क्वालिटी बिगड़ती है. दैट इज आपके हेयर बहुत ड्राई हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्राइनेस जो ब्रिटल हो जाएंगे, एंड इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग आउट, राइट? But again, when you're applying a hair gel or a hair wax or a clay or a pomade, whatever, जो सब categories है आपको पता होएगा, which are used for by both men and women, and curly hair, straight hair, सबके लिए अलग अलग products भी आते हैं. So you can explore the styling products, but basic उसका fundamental ये होता है that you should be having this complete look. अभी मैंने ये लगाया हुआ है actually, and मैं अभी क्यों आया हूँ ये आपको सामने वीडियो देने, बिकॉज मैंने ये कम से कम 3 घंटे पहले लगाया हुआ है. सो यू कैन स्टिल सी के एक मतलब यू कैन सी के एक कंप्लीट लुक आ रहा है, बट आई विल टेल यू व्हाट इज माय एक्सपीरियंस. मैंने 3 से 4 बार लगाया हुआ है. आई विल टेल द कंप्लीट एक्सपीरियंस एट वॉट एवर आई हैव हैड, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट, राइट? सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फील ऑफ द प्रोडक्ट? सो फील ऑफ द प्रोडक्ट इज, यू कैन सी, मैंने निकाला है, यू कैन सी एक ऐसे पैकेजिंग इज नॉट दैट गुड,
राइट। पैकेजिंग बहुत ऑर्डिनरी है, देखकर बहुत ही सस्ता और बेकार प्रोडक्ट लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऊपर से। बट अगेन यू नो ऑल दीज नेचुरल प्लेयर्स वुड ऑलवेज आर्ग्यू कि यार हम लोग पैकेजिंग पे खर्चा नहीं करते बिकॉज वी वांट टू गिव यू गुड प्रोडक्ट। बट आई फील कि जो पैकेज होता है वो अच्छा ही होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें इनकी गलत आर्ग्यूमेंट है, राइट। सो पैकेजिंग से आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। देन यू नो इफ आई सी, यू कैन सी दिस जो जेल है, आई डोंट नो वेदर यू एबल टू सी और नॉट लाइट की वजह से, बट आपको जेल दिख रहा है। सो जेल इज प्लेजेंट, इसका जो फ्रेग्रेंस है फ्रेश फ्रेग्रेंस है, अच्छा फ्रेग्रेंस है, यू विल लाइक इट, राइट। एंड नॉर्मल इसको अप्लाई करना होता है ऑन अ डैम्प और अ वेट हेयर, बट आई ऑलवेज अप्लाई ऑन अ ड्राई हेयर, वो मेरे को पहले से वैसा ही पसंद है। बट यू कैन सी, यू कैन आप डैम्प या वेट हेयर में लगा सकते हो। देन थोड़ा सा मैंने हाथ में रब किया तो थोड़ा हाथ में फोमिंग जैसा होता है, इसमें एक्चुअली जेल में नॉर्मली नहीं होता, पर इसमें हो रहा है, राइट। यू हैव टू डू व्हेन यू हैव टू अप्लाई, ये मेरा तरीका है लगाने का। एंड यू नो माय हेयर इज सेट। तो यार देखो, अब मैं आपको इसका बताऊं एक्सपीरियंस मेरा, मैंने लगा दिया, आपने देखा मैंने पूरा का पूरा प्रोडक्ट लगा दिया, आराम से चला गया है प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ ऑफ कोर्स यू विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट। आप देख पा रहे हो वापस से एक हेयर में थोड़ी सी शाइन आ गई। अब जो जेल होता है, जेल का फंडामेंटल क्या होता है? द फंडामेंटल ऑफ जेल इज दैट इट शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग होल्ड एंड इट शुड गिव अ वेट लुक। अब ये दोनों ही पर्पस जो है ये प्रोडक्ट सर्व नहीं करता है कंप्लीटली। I would rate, if I go for a wet look, I would rate this product out of 10, I would rate it 6, because ये अभी आपको थोड़े वेट लग रहे हैं, बट ग्रेजुअली थोड़ी देर में, आधे घंटे में बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। सो इट वुड गिव यू अ लुक जैसे कि आपने वैक्स लगाया हुआ, इस तरह का आपका लुक देगा। तो जो जेल का जो पर्पज है, प्राइमरी पर्पज ऑफ अ वेट लुक, वो इसमें सर्व नहीं हो रहा है। देन इफ आई टॉक अबाउट द होल्ड, आज मैंने कल मैं थोड़े से बाल कटवाए एक्चुअली, तो थोड़े बाल मेरे छोटे हो गए। जब मेरे बाल इससे बड़े थे तब मेरे को बिल्कुल होल्ड नहीं मिल रहा था। मतलब इसके जो पिक्चर है उसमें ये दिखाया गया है कि एक लंबे बाल वाला लड़का है जिसका पूरे कर्ली हेयर है, इसका पिक्चर ऐसा प्रमोट किया गया है, जो फोटो है कि कर्ली हेयर है, कर्ली नहीं मतलब थोड़े ऐसे बिखरे हुए से बाल है लंबे से, एंड उसने किया तो उसका पूरे के पूरे बैक हेयर और मतलब स्टिक हो गया। ऑफ कोर्स यू नो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग अ हेयर प्रोडक्ट उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मैं वो चीजें नहीं करता, बट नॉर्मली यू नो आप बहुत ही महंगा कोम यूज करते हो, देन आप ड्राइंग करते हो, आप XYZ बहुत चीजें करते हैं लोग, लेकिन मैं ये सब हैसल्स में नहीं पढ़ता हूँ। और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप ना पढ़ो फॉर सिंपल रीजंस, बिकॉज हमारे पास पूरा पूरा दिन नहीं है। ये पहली चीज़ कि एक लुक हम बनाते रहे, दूसरी चीज़ कि हम लोग इतना हेयर ड्राइंग करें, इतना हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आई थिंक इट इज़ नॉट recommended for you or recommended for anyone। मेरे को नहीं लगता है कि वो चीज़ सही है। I mean many hair experts would say उससे कुछ नहीं होता है XYZ, but I feel that all these things should be avoided for good and better hair health। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, but now jumping back to this, first thing जो मैंने आपको बताया वेट लुक, मैं इसको रेट करूंगा 10 में से 5 या 6 नंबर, और होल्ड मैं इसको रेट करूंगा अगेन 10 में से 7 नंबर, होल्ड 7 नंबर में दूंगा होल्ड के लिए, बिकॉज अगर आपके बाल लंबे हैं बड़े हैं तो आई डोंट थिंक ये आपका पर्पस सर्व करेगा, राइट। सो मेजर इसकी ये चीज है। इसका जो एक चीज में आपको, अगर मैं तीसरी एक रेटिंग करूं इसके बारे में, द फील ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो बहुत अच्छा है, लाइट फील है। बिकॉज नॉर्मली जब आप हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है, आई थिंक और भी लोगों को होता होगा, कि आपको बाल मतलब हैवीनेस थोड़ी लगती होगी हेयर में, एंड आपको स्कैल्प में खुजली वगैरह आती होगी। सो ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। सो इसमें मैं उसको रेट करूंगा 10 में से 10 नंबर दूंगा, बिकॉज मेरे को ना ही स्कैल्प पे कोई इरिटेशन हुआ, ना ही मुझे हेयर में कुछ ऐसी झड़े वड़े नहीं बाल, मुझे गंदगी नहीं लगी, मुझे वेट नहीं लगे, वेट जो एक बालों का वेट लगता है वो नहीं हुआ। और फेस पे जेल नॉर्मली आता है, इसका इतना नहीं आ रहा है। अगेन थोड़ा विंटर जैसा है तो वो भी बोल सकते हैं, वो भी एक इसके फेवर में काम कर रहा होगा, शायद पसीना हो तो एक अलग सिनेरियो हो सकता है, बट ओवरऑल द फील ऑफ द प्रोडक्ट आई वुड से इज रियली गुड। एंड वो शायद इन्होंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए, आई वुड एट्रीब्यूट इट टू दैट। देन फोर्थ थिंग इज जो मैंने आपको बताया, स्मेल काफ़ी अच्छी है। जेल जो है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब स्मूथ जेल है, अच्छा जेल है, फील अच्छा है, स्मेल अच्छी है, बालों में एक फ्रेशनेस लगती है। एंड फिफ्थ थिंग जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई थिंक आप भी जिसको मानोगे, नॉर्मली क्या होता है, whenever you have applied a product, आपको एक रात को ये चिंता रहती है कि मेरा प्रोडक्ट मेरे बालों से निकालना है, which is the most ideal thing to do,
वो करना चाहिए। आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो आपको एटलीस्ट बालों को पानी से धोना चाहिए ताकि प्रोडक्ट पूरा पूरा निकल जाए, बिकॉज ज़्यादातर जो हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं अच्छे क्वालिटी के वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बट आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि एक्चुअली प्रोडक्ट एंटायरिटी में कभी निकलता नहीं है, राइट। बट इन दिस केस पहली चीज़ कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है पूरा, सो मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को रात को बहुत लेट हो गया एंड इफ मेरे पास टाइम नहीं है नहाने का, मुझे बोर लग रहा है यार नहीं नहाना, या मुझे ठंडी है तो मुझे लगता है कि रात को बाल धोऊंगा, मतलब रात को बाल गीले करूंगा तो मुझे सर्दी हो सकती है, मुझे होती है, आई हैव दिस टेंडेंसी एंड आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों को टेंडेंसी होगी। सो अगर ऐसा कुछ है देन दिस इज अ वेरी आइडियल प्रोडक्ट, बिकॉज इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बालों को कोई डैमेज नहीं होगा अगर प्रोडक्ट ओवरनाइट आपके बालों में रहता भी है तो, राइट। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, ये प्रोडक्ट आप जब पानी डालते हो तो पूरा ऑलमोस्ट निकल जाता है। अगेन दैट इज समथिंग विच आई वुड गिव टू अराटा, बट अगेन मेरे को फुल्ली अगर इसको रेट करना होगा 10 में से मैं इसको 7 नंबर रेटिंग दूंगा, बिकॉज इसका जो काम है वो मुझे नहीं लग रहा है इतना अच्छे से ये कर रहा है। आई एम नॉट वेरी हाईली इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट। इफ समवन वुड आस्क मी क्या तुम वापस खरीदोगे, मे बी नॉट। प्रोडक्ट इज कंसिडरेबली चीप, मतलब 299 में मिल जा रहा है, इतना महंगा नहीं है। बट अगर मैं साइज में और कंटेंट में देखूं, बिकॉज अगर आपके बाल ज्यादा है तो आपको इसका बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। न अगर आप रोज यूज कर रहे हो, आई डोंट नो कितना लंबा चलेगा, मैं रोज यूज करता नहीं हूँ, बट अगर आप रोज यूज कर रहे हो देन एक्सपेंसिव भी आपको लग सकता है। बट स्टिल मतलब कि एक बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट, जैसे कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, मैं जैसा कि मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो काफी एक्सपेंसिव आते हैं, कुछ 2000-2500 के भी होते हैं जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स रहते हैं वो। सो यू नो उन सब के सामने दिस प्रोडक्ट इज गुड टू गो। इंडियन प्रोडक्ट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, दे क्लेम दैट दे हैव नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड वो छाती ठोक के चीज़ बोलते तो गलत तो नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो आई बिलीव इट, यू कैन ट्राई इट आउट। आपका एक्सपीरियंस मुझे बताइए एंड यू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद मी ऑल्सो, बिकॉज एज आई सेड आई वुड रेट इट 7 आउट ऑफ 10। आप आपके रेटिंग्स कमेंट पे लिखिएगा यूज़ करने के बाद इफ़ यू यूज़ इट। सो यू नो शायद आपके कमेंट्स और आपके एक्सपीरियंस से मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इसको यूज़ करूँ, राइट गाइस। सो not extraordinary, but I would say you can give it a try, right? So thanks a lot guys, thanks for listening to me and मैं थोड़े ज़्यादा चीज़ें आपको बता देता हूँ, so thanks for bearing with me। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो so please do like, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट गाइस। आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब मुझे शायद 3-4 ही कमेंट आते हैं अभी तक, बट वट एवर कमेंट्स आई गेट आई रियली फील very motivated, right? And take good care of yourself, take good care of your health, care of your hair also, and I will keep on coming up with more and more videos, whatever I use, whatever I experience, I'll keep on sharing all those things with you guys. Thanks a lot, take care, bye bye, and keep supporting. Thanks a lot, bye bye.